चलेगा सर, चलेगा। ठीक। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक फंक्शनैलिटी बता देता हूँ मैं ऐप का। आई थिंक डैशबोर्ड थोड़ा अलग होगा आप लोग का, उसमें लिमिटेड एक्सेस है। डिमांड जोन आपको दिख रहे होंगे। डिमांड जोन का मतलब है कितने नंबर ऑफ डिमांड जोन टूल पे अभी अवेलेबल है। एंड ये वीकली, क्वार्टरली एंड उसके वीकली वीकली क्वार्टरली एंड मंथली के हैं, ठीक है। 3 टाइम फ्रेम्स के हैं अभी इसमें। सो 15,000 समथिंग जोन्स हैं जो कि सारे स्टॉक्स को मिलाकर है। 26,679 स्टॉक्स अवेलेबल है ओवरऑल। एंड ये वाला फीचर आप एक्सेस कर सकते हैं डैशबोर्ड पे। यहाँ पे लिखा है नियर बाई जोन्स करके। इसका मतलब है कि वो स्टॉक्स जो कि एंट्री के आसपास है। अभी देखो, जैसे पहला स्टॉक अगर एसीएल गति है, ठीक है। मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं। इसमें जब तक मैं एंट्री से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एसीएल गति स्टॉक का नेम है, टाइम फ्रेम आगे लिखा हुआ है 1 वीक। एंड उसके बाद आप देखो प्रॉक्सिमल लाइन का वो लिखा है, देन डिजिटल लाइन का लिखा है। अब ये जो डे लो है इसके बेस पे मेजर किया गया है। इसको यहाँ तक अप्रोच करने में कितना डिफरेंस बचा है। मतलब 1.95% और गिरता तो स्टॉक अपने प्रॉक्सिमल लाइन को टच कर जाता, मतलब जोन में एंटर करता। अब आपने ऑलरेडी डिमांड सप्लाई पढ़ रखा होगा, सब लोगों ने आई थिंक। सो वहां पर एक बार मैं मार्किंग करके दिखा देता हूँ इस वाली चीज को पर्टिकुलर। इस वाले स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं और ये मैं मार्क करके दिखाता हूँ प्रॉपर। एक सेकंड बस ट्रेडिंग व्यू लॉगिन कर लेते हैं। ओके, आई थिंक ये लॉगिन ही है। एसीएल गति। वन डे, 1 वीक। ओके, सो डिमांड जोन हमारा 1 वीक का है। और बाकी डिटेल्स भी उसमें पढ़ पढ़ के मेंशन करते हैं। सबसे पहले एशियल गति 1 वीक। एंड प्रॉक्सिमल लाइन है 60.70, डिजिटल लाइन है 55.72, ठीक है। और इसमें बॉडी टू वीक मार्किंग हो रही है। 55.70 पे एक लाइन ड्रॉप करते हैं। प्रॉक्सिमल लाइन लेते हैं हम लोग की 56.56.72, ये वाली है आई थिंक। ये देखो 61 के आसपास है। ओके, देन डिजिटल लाइन हमारी यहाँ पर है। अभी मार्किंग्स देखना है, यहाँ पे एकदम नियर बाई है, थोड़ा मोड़ा अप डाउन होगा बिकॉज एकदम जूम करके मार्क करोगे तो एग्जैक्ट मार्किंग आएगी। ये देखो 60.70, 55.72, 55.42। तो ये हम लोग की आई है 55.51 करके आई है। और यहाँ पे भी अगर हम लोग प्रॉपर जूम करके मार्क करें इसको, चार्ट को, तो एग्जैक्ट आपकी सेम मार्किंग्स आएंगी। चार्ट थोड़ा जूम नहीं कर पा रहा। ओके, और थोड़ा जूम करते हैं। ये देखो, आप इन लाइंस को अगर एकदम एडजस्ट कर दें तो वो एग्जैक्ट मार्किंग आएगी 60.74। अब इससे ज़्यादा एक्यूरेट मैं कर नहीं पाऊंगा, बहुत ज़्यादा पॉइंट का ही फर्क है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल लाइन, डिजिटल लाइन, इसमें लेगिंग कैंडल इसने ये वाली कंसिडर की है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो टूल ने कंसिडर किया है ये एल्गोरिथम है एक, तो इसमें 50% से ज़्यादा पोर्शन बॉडी है। इसलिए इसको इसने एज अ लेगिन कंसिडर कर लिया है, ठीक है। देन ये बेस कंसिडर करा है, ये इसने लेग आउट कंसिडर करा है। तो लॉजिक वाइज से डिमांड जोन है। बट अपना डिमांड जोन लाइक उतना अच्छा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये वाली कैंडल मुझे उतनी सेटिस्फाइड नहीं लग रही लाइक लेगिन के लिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है, कुछ लोग को ठीक लग सकता है जोन। नॉर्मल मार्किंग हमने देखी इस वाले जोन की। अब बात करते हैं डे लो की। उधर डे लो करके मेंशन है। तो आज के डे का लो है 61.31 समथिंग। यहाँ पे भी देखो मेंशन है ऊपर 61.30। जो हमारा डे लो है उसके हिसाब से यहाँ पे जोन की मार्किंग कितनी है, ठीक है। 60.70। अब डे लो आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा क्योंकि ये शायद एक दिन पहले का ट्रेड भी हो सकता है। इसमें कोई डेट मेंशन नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली, आपने पैटर्न भी देखा था। ड्रॉप बेस रैली है, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। उसके बाद फ्रेशनेस स्कोर है 3। फ्रेशनेस स्कोर 3 का मतलब जोन अब तक टेस्टेड नहीं है। अब वीक टू वीक आप देखेंगे तो ये टेस्ट हो चुका, बट बॉडी टू वीक मार्किंग कर रहा है टूल अभी। तो देखो बॉडी टू वीक अभी तक इस लाइन को एक बार भी किसी कैंडल ने टच नहीं करा है। इसलिए यहाँ पे इसकी फ्रेशनेस रेटिंग 3 दी गई है। देन ट्रेड स्कोर इसमें 6 दिया गया है बिकॉज सिंगल लेग आउट कैंडल है। अगर डबल लेग आउट कैंडल होती 7 मिलता है इसको ट्रेड स्कोर टूल के हिसाब से, ठीक है। देन ये हो गया हमारी मार्किंग।
ये वाले चीज क्लियर है सबको? फ्रेशनेस और ट्रेड स्कोर मीन्स क्या? फ्रेशनेस का मतलब जोन फ्रेश है कि नहीं। अगर हमारी लाइन एक बार भी टच करती है तो इसको एज अ वन टाइम टेस्टेड लेता है और फ्रेशनेस का स्कोर वो गिरा देगा। ठीक है। देन ट्रेड स्कोर का मतलब है कि लाइक हमारे जोन की क्वालिटी क्या होती है, क्योंकि हम लोग अगर एक जोन देखें तो एक बेस कैंडल होनी चाहिए, देन मिनिमम नंबर ऑफ बेस कैंडल हो, एक लेग इन हो, और दो लेग आउट होती है तो 7:7 देते हैं, एक्साइटिंग लेग आउट अगर दो होती है तो यहाँ पे सिंगल ही लेग आउट है इसलिए उसने 7:6 दिया है, क्योंकि 7 में से रेटिंग है। ठीक है। मीन्स टोटल आउट ऑफ 10 नहीं है ना? नहीं, ये 7 में से हम लोग सेवन सेवन फैक्टर्स लेते थे ना, आई थिंक। आप में से कौन कितने लोग जीटीएफ से पढ़े हैं ऑलरेडी? अगर कई लोग शायद दूसरी जगह से भी हो सकते हैं, बट ये आउट ऑफ 7 रेटिंग है। ठीक है। अब ये जोन को देखो, रेटिंग तो 7 में से 6 मिली है, बट अगर आप जोन को देखेंगे तो नॉर्मल क्वालिटी वाइज मुझे उतना अच्छा जोन नहीं लग रहा है, क्योंकि टूल देखो सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिथम के बेस पे रेटिंग दे रहा है। एल्गोरिथम के हिसाब से तो आराम से लगइन भी अच्छी है, मतलब लगइन भी अच्छी है, बेस कैंडल भी है, लगआउट भी है, तो इसको 7:6 की रेटिंग मिली है। ठीक है। अब इसमें जितने भी जोन्स है इसी तरह सबके सब कितना पास है वैसे ही मेंशन किया गया है। रिसेंटली कजारी सर आपने देखा होगा, टीम स्पिक में भी था वो, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इसका वहां पर। ठीक है। तो यहाँ पे आपके डैशबोर्ड में इतने एक्सेस हैं आपके पास, जिसमें से ये आपके काम के एक्सेस है जिसको आप देख सकते हो। बाकी यहाँ तो आपको सिर्फ नंबर डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है। देन आता है स्कैनर वाला पेज। इसको ओपन होने देते हैं। हाँ। स्कैनर में हमारे पास कुछ फिल्टर्स हैं। सबसे पहला लाइक मेरे को वीकली के ही जोन्स चाहिए और किसी टाइम फ्रेम का नहीं चाहिए, तो इधर मैं वीकली टाइम फ्रेम कर दूंगा। तो मेरे पास जितने भी जोन्स आएंगे यहाँ पे सारे के सारे वीकली आएंगे। ठीक है। मेरा थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है, नेटवर्क इशू है थोड़ा इधर। ओके, सो यहाँ पे जितने भी अब देखो जोन्स आ रहे हैं सारे के सारे वीकली आ रहे हैं। ये मेरा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, ये मेरा पॉसिबल लोकेशन, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम होता है, ये मेरा लोकेशन है। वीकली मेरा लोकेशन है, डेली मेरा एग्जीक्यूशन है। ठीक है। अब एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम यहाँ पे इतना करेक्टली तुम कह नहीं सकते कि डेली पे लोगे, क्योंकि 240 मिनट का भी एग्जीक्यूशन लेते हैं हम लोग, या फिर कुछ लोग 75 मिनट का भी लेते हैं और 125 मिनट का भी लेते हैं। तो डेली वीकली के लिए 3-4 एग्जीक्यूशन होते हैं हमारे पास। इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक रेफरेंस दिया गया है कि आप एग्जीक्यूशन ले सकते हैं इस टाइम फ्रेम पे। ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया कि यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन अवेलेबल होगा, और एग्जीक्यूशन की मार्किंग इसीलिए नहीं दी गई है टूल पर। अब सबसे पहला कार्ड देखते हैं। ये श्रील करके आया है सबसे पहले स्टॉक, SREEL। इसका डेट है 14 मई। 14 मई देखो डेट, कुछ लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ये डेट है लेगआउट कैंडल का। जो भी हमारा डिमांड जोन है उसकी लेगआउट कैंडल का डेट है। और ये तुम्हारा पहला मंडे होगा जिस दिन कैंडल स्टार्ट हुई है वीक की। इसको मैं दिखाऊंगा अभी अभी। SREEL करके स्टॉक है। SREEL। ओके, डेट देख लेते हैं। डेट 14 मई का है 2025। फिर जुलाई चल रहा है। 14 मई 2025 कौन सा कैंडल इसने कंसिडर किया है, ये वाला। इसने बेस कैंडल ज़्यादा लिए होंगे फिर। इसको चार्ट को थोड़ा छोटा करते हैं। 12 मई 2025। ये वाली कैंडल पॉसिबली हो सकती है। प्रॉक्सिमल क्या लिखा है यहाँ पे? प्रॉक्सिमल लिखा है 235.60 एंड डिजिटल लिखा है 220। ओके। प्रॉक्सिमल है 235.60। 235.60। क्या ये है? 235.60। ये वाला जोन कौन सा हो सकता है? स्लाइटली अप और डाउन हो सकता है, ठीक है। हाँ, स्लाइटली अप एंड डाउन हो सकता है, बट एग्जैक्ट ही मार्किंग है वैसे, जो मार्किंग होती है टूल की। 236.70 है ना? 235.60 है। और थोड़ा नीचे लिया है इसने। 235.60। ये वाला जोन आई थिंक इसने विदाउट बेस कैंडल का लिया है। अरे डबल क्लिक करके ना उसका सेटिंग चेंज अच्छा, कर दो बस। ड्रॉप बेस रैली लिखा है इधर। ड्रॉप बेस रैली। और 230 का 220 है कितना, 235 लिखा है, देन 220। ठीक है। 220 पे भी एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं, फिर पता चलेगा इसने कौन से जोन को कंसिडर किया है। ओके।
हाँ ये विदाउट बेस कैंडल का आई थिंक मार्किंग है। अब ये जोन उतना अच्छा दिख नहीं रहा है जिसमें बेस कैंडल नहीं होती, इसने इसके ड्रॉप रैली लिया है, ड्रॉप बेस रैली इसने मेंशन किया है, पर ये दोनों कैंडल्स कंसिडर की है। सो ये वाला जोन मुझे उतना सेटिस्फाइंग लग नहीं रहा है। विदाउट बेस कैंडल स्ट्रक्चर शायद आप में से पढ़ा है लोगों ने, हैंड रेस करके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अनम्यूट नहीं करना चाह रहे तो। ओके ठीक है, सो इसने विदाउट बेस कैंडल का आई थिंक कंसिडर किया है जोन। एंड ये वाला जोन आप नहीं भी ट्रेड करेंगे चलेगा, क्योंकि बहुत अच्छा जोन है नहीं, ये लेगिंग कैंडल थोड़ी, ये कैंडल थोड़ी नीचे से स्टार्ट होती ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो अगला एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ये है बाल DALM LAWRI, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं चलो। भाई अप्रोच है ना, वो क्या है नीचे परसेंटेज? ये अप्रोचिंग परसेंटेज मतलब कितना दूर है जोन से अप्रोच करने के लिए। हमने इसको फिल्टर अप्रोचिंग साइड किया। अप्रोचिंग का मतलब जो जोन अभी अप्रोच करने वाला है, एंट्री नहीं मिली है बट अप्रोचिंग में है। और मैक्सिमम ये 3% तक ही जाता है, 3% के ऊपर के जोन नहीं दिखाएगा यहाँ पे। अगर 3% से ज्यादा दूर है तो इस जोन को यहाँ पे नहीं दिखाएगा वो। अब देखते हैं वीकली का कौन सा जोन इसने फिल्टर किया है। 213 से 205 के 213, इसने आई थिंक इसमें से कोई जोन लिया है। ओके समझ गया मैं। 213 यहाँ पर आ रहा है हम लोग का एग्जैक्ट। ये जोन भी देखो उतना अच्छा नहीं है, बस लॉजिक वाइज इसने फिल्टर कर दिया है। अब मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा था कि सारे जोन ना हम लोग स्कैन करते हैं डेली बेस पे। आप ये कैंडल देख सकते हैं 50% से ज्यादा ना इसकी बॉडी है, तो इसने इस वाली कैंडल को एज अ लेग इन कंसिडर किया और इन दोनों को बेस लेकर यहाँ लेग आउट कंसिडर किया होगा। ड्रॉप बेस रैली होगा जहां तक जोन, ये देखो ड्रॉप बेस रैली है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, मुझे कुछ अच्छा जोन चाहिए जिससे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। चलो ऑल में चलते हैं, सबसे पहले पहला जोन लेंगे जो भी आएगा। ये तो ले चुके, कजारी सर का देखते हैं, ये हम लोगों ने ऐड भी किया हुआ है। KAJARIACER, ये देखो यहाँ पे बहुत सही जोन है, प्रॉपर DBR का पैटर्न है। 1183.50, 1151.00, ठीक है, 1183.50 और ये हमारी हो गई डिजिटल लाइन। ठीक है, ड्रॉप बिस रैली का ये वाला पैटर्न है और इसके अंदर मार्किंग्स ये हो गई, प्रॉक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन मेंशन्ड है। अप्रोचिंग के लिए 0.003% बचा है भाई। ये ऐसा क्यों लिखा है? ये दरअसल डे लो के हिसाब से मेंशन है। ये देख सकते हो कितना कम गैप है। ये जो रेड कैंडल है ये अप्रोच ऑलमोस्ट करने वाली थी, डे लो के हिसाब से इसको मेंशन किया, बहुत पॉइंट का फर्क बचा था और एंट्रीज के अंदर मिली थी लास्ट डे। एंट्री मिलने के बाद चला था ये जो रिएक्शन आया था लास्ट में थोड़ा सा, वो वहीं से आया था। ठीक है, और उसके बाद 4 अगस्त 2025 लेग आउट की डेट है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो 4 अगस्त 2025 लेग आउट कैंडल की मंडे की डेट। ठीक है, तो ये वाले पैरामीटर सबको समझ आए अभी, सारे के सारे ये जो मेंशन्ड है। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन था सर मुझे इसमें। क्या चीज? अभी एक क्वेश्चन था मुझे, जो डेट दे रहे हो आप 4 अगस्त 2025 दे हाँ। रहे हैं, वो हम्म। हमें जोन मार्क करना है कि बाद वाली कैंडल की डेट है, बराबर? हाँ जोन मार्क करने के बाद भी देख सकते हैं, आपको जैसे जोन मिल नहीं पा रहा, थोड़ा इश्यू हो रहा है जोन ढूंढने में। ठीक है, कोई एग्जांपल लेके हम्म, मैं बता भी देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मेंडांता, ये वाला जोन देख लेते हैं, चलो मेंडांता का भी देख हम्म, लेते हैं। 4 अगस्त 2025 इसकी लेगआउट कैंडल की डेट है, मेदांता, ओके। MEDANTA। अब देखो टूल ना थोड़ा लॉजिक वाइज जोन निकाल रहा है, तो आपको ना कुछ जोन स्ट्रक्चर वाइज अच्छे नहीं लगे उनको सीधा रिजेक्ट कर दो। ये देखो 4 अगस्त 2025 में ये लगाउट कैंडल है। ठीक है, अब तो मैं इजिली जोन को ढूंढ सकता हूँ, रैली 3 बेस रैली का डिमांड जोन है ना, यस मार्किंग यस। भी मैं तुरंत इसको कर सकता हूँ। तो इससे ना जोन ढूंढने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अगर मैंने सीधा लगाउट कैंडल का टाइम मेंशन कर दिया तो मेरे को इजिली डिमांड जोन मिल जाएगा, है ना। ये देखो रैली बेस रैली का पैटर्न है, देन प्रॉक्सिमल लाइन 1337 एंड देन 1283। ये देखो सेम मार्किंग है, अराउंड 1338 है। मैं थोड़ा सा अच्छे से मार्क करूंगा तो वहीं पे आ जाएगा जहां वहां पे मार्क किया गया। ठीक है, ये सारा काम और देखो कौन से मंडे। दिन में दिया पता चला, कौन सा दिन में दिया है वो पता चला? हाँ डेट देखो हमको पता है ना, 4 अगस्त 2025 लॉग आउट नहीं कैंडल। नहीं, हम्म। वो
लेगआउट का पता है बट एंट्री किस दिन दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ किस दिन ये टूल पे हाँ आएगा। इसके लिए देखो आपके पास रिपोर्ट सेशन अवेलेबल है, ठीक है। डेट अभी वहां पे मेंशन नहीं है बट हम लोग वहां मेंशन कर देंगे। यहाँ पे देखो रिपोर्ट्स में क्या है, डेट वाइज आते हैं जोन। 19 सितंबर को कौन कौन से जोन से एंट्री दी है, 18 को कौन से एंटर दिए हैं। जितनी भी एंट्री मिली है सारी की सारी डेट वाइज आ रही है, तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा। अगर आप डेली बेस पे रिपोर्ट्स देखते हैं, मुझे सर्च सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा है हाँ वेदांत सर्च का वेदांत। ऑप्शन भी मिला है स्कैनर पे। अगर आपको लाइक ऐसा कोई स्टॉक है जो आपको पसंद है, जैसे मान लो मुझे ट्रेड करना था खादिम करके, एक स्टॉक हमने रिसेंटली ऐड किया था, काफी अच्छा स्टॉक था वो, क्वार्टरली और वीकली में था, वो आपने टीम स्पीक में देखा होगा। अच्छा यहाँ से हट गया है वो, इसलिए क्योंकि ट्रेड चल चुका है, 26% निकल चुका है, तो वो दूर चला गया है। एक ऐसा स्टॉक जिसमें एंट्री ना मिली हो अभी। ओके, प्राज इंडस्ट्रीज, इसमें एंट्री बनने वाली है ना। स्पेलिंग, प्राज, प्राज इंडस्ट्रीज का स्पेलिंग क्या है, एक सेकंड प्राइस चेक डालो, करता ओनली हूँ। प्राइस डालो। प्राज इंडस्ट्रीज, PRAJIND, PRAJIND, सर्च बार। प्राज इंडस्ट्रीज पे अवेलेबल है। अच्छा एक सेकंड रुकना, प्राज इंडस्ट्रीज एंट्री, मतलब एंट्री उसमें है, जोन के अंदर है, इसलिए एंटर्ड में आ चुका है। ये देखो प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ चुका है, इसमें एंट्री मिल चुका है, मतलब जोन के अंदर है वो अभी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका चार्ट। दो टाइम फ्रेम देखो यहाँ पे मेंशन है, वीकली एंड 3 मंथ, ठीक है। दोनों जोन के अंदर है वो अभी। 3 मंथ का जोन देखते हैं सबसे पहले। 3 मंथ पे ये देखो जो डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस रैली का, ये वाला डिमांड जोन, प्राज इंडस्ट्रीज अभी इसके अंदर है, राइट। अगर आप बॉडी टू वीक मार्किंग करेंगे तो भी इसके अंदर जस्ट एंट्री दिया था लास्ट डे, ये डे लो जो था उसके जोन के अंदर था, छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसकी वजह से एंट्री मिल चुकी है उसके अंदर, या फिर, ठीक है। मैं इसको भी ऐसे ही मार्क करके चलता हूँ दिखाने के लिए, और 1 वीक देखते हैं। 1 वीक में भी इसमें एंट्री मिल चुकी होगी। कौन सा डिमांड जोन है प्राज इंडस्ट्रीज का, देखो डेट लिखा हुआ है, जुलाई जुलाई 31 2023, जुलाई 31 2023, जुलाई 3, जुलाई 31, इस कैंडल को इसने कंसिडर किया है। ओके सो मार्क करके देखते हैं। आई थिंक आउट अगर इसको लिया है, मार्किंग कहाँ पे है, 420.80, 365, 420 से 365। ओके सो इसने 5 बेस कैंडल वाला जोन लिया है ये इसने यहाँ तक लिया, इसको लेगिन कंसिडर किया। ये कोई बहुत अच्छा डिमांड जोन है नहीं, और लॉजिक वाइज से डिमांड जोन है भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ मतलब जो हमारा डिमांड जोन का लॉजिक होता है कि लेगिन कैंडल 50% से ज्यादा होती है, उसके बेस पे इसने इसको पिक कर लिया है। तो इस जोन को मैं कंसिडर करके नहीं चल रहा हूँ, बस दिखा रहा था कि इसके अंदर है प्राइस जो मेंशन किया गया, राइट। तो एंट्री मिल चुकी है उसके अंदर, तो वो आ जाएगा आपका एंटर्ड में। जिसमें एंट्री नहीं मिली वो अप्रोचिंग में आएगा, ठीक है। इसको हटा के सर्च करते हैं। तो जिन जिन में एंट्री अभी मिली नहीं है वो अप्रोचिंग में है, जिनमें एंट्री मिल चुकी वो आ गए एंटर्ड में। अब सेम फिल्टर आप यूज कर सकते हैं, आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कि अभी 3 मंथ के टाइम फ्रेम में एंट्री दे चुके हैं, तो ये सारे स्टॉक्स हैं। आई थिंक किसी का माइक अनम्यूट है। ओके एक दो स्टॉक्स चेक करते हैं। सूर्य तुम अनम्यूट करके एक बार देखना, अगर कोई कमेंट आता तो मुझे मेंशन कर देना, मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा। ओके सो प्राज इंडस्ट्रीज का हमने अभी चेक ही किया, यूबीएल का देख लेते हैं, ठीक है। यूबीएल का 1 अप्रैल 2024। अब देखो ये लेग आउट का डेट है तुम्हारा 3 मंथ का। यूबीएल का चार्ट ओपन करते हैं। अब 3 मंथ में हमें ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, मेरा एक छोटा सा सवाल था। हाँ बोलिए। वापस स्कैनर पे जाइए। ओके अ, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक थम्स अप है हाँ और एक बेल आइकन है और एक स्टार है। हाँ मतलब एक रॉकेट है, एक स्टार है। हाँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो स्टार है वो टीम स्पीक है, राइट? हाँ, ये टीम मेंबर्स ही यूज कर सकते हैं, लाइक दो तीन ठीक लोगों है, के पास ही एक्सेस है इसका। राइट। अब ये जो थम्स अप है और ये जो रॉकेट है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो इसको आप अपने प्रेफरेंस से यूज कर सकते हैं। थम्स अप का मतलब लोकेशन, अगर आपको टिक लगता है तो आप थम्स अप दे दो जोन को, लाइक लोकेशन अच्छा है।
बट अगर आपको लोकेशन के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी मिलता है ट्रेड में, तो हम लोग तो टीम स्पीक ऐड कर देते हैं, राइट? आप ओके लोग के पास फीचर, आप रॉकेट रिएक्ट कर दो उस पे, तो हमको पता चल जाएगी ट्रेड आपको बहुत अच्छा लगा, राइट? कोई ट्रेड आपको लग रहा है कि लोकेशन ठीक है बट एग्जीक्यूशन नहीं है, या फिर बस लोकेशन ठीक है, तो उसको थम्स अप दे दो। लोकेशन भी आपको ठीक नहीं है, थम्स डाउन रिएक्ट कर दो। अब ये रिएक्शन जैसे सब लोग देते हैं ना, तो जैसे कल को आप दे रहे हो रिएक्शन, देन कोई और भी उस पर रिएक्ट करेगा, तो 4-5 लोग का रिएक्शन आता है, तो बंदों को पता चलता है कि ट्रेड कैसी है। अब जैसे समझ 5 गया समझ इंडस्ट्रीज की गया। ट्रेड अब तक सबको अच्छी लगी, 6 लोग का रॉकेट रिएक्शन है, क्योंकि ये ट्रेड एक इन्वेस्टमेंट पे और काफी अच्छी एंट्री इसके अंदर बन रही है। बस हाँ, जी एग्जीक्यूशन नहीं है। बाकी एक बंदे ने थम्स अप दिया है, अभी तक थम्स डाउन किसी ने भी रिएक्ट नहीं करा है, क्योंकि ट्रेड ऑलरेडी अच्छी भी है। अब इसका जैसे ठीक। यूबीएल टीम स्पीक में ऐड करने लायक नहीं था 3 मंथ का जोन, इसका एक बार देख भी लेते हैं। प्रॉक्सिमल लाइन है 1793, डिजिटल लाइन है 1647, 1793 1647। अच्छा, क्वार्टरली लेना है, 3 मंथ का टाइम फ्रेम है। यूबीएल का देखो ये वाला डिमांड जोन है, एंट्री मिल चुकी है, राइट? आई थिंक इसमें एग्जीक्यूशन नहीं होगा या कुछ और रीजन होगा जो इसको मैंने टीम स्पीक में ऐड नहीं किया है। बाकी डिमांड जोन ठीक ठाक ही दिख रहा है मेरे को क्वार्टरली का, ठीक है? ये मार्किंग एकदम एग्जैक्ट करोगे तो जो टूल पे मिली आपको वही मार्किंग आ जाएगी यहाँ पे। 3 मंथ के बाद 1 मंथ देखते हैं इसके अंदर, के 1 मंथ का भी है। यूबीएल का ट्रेड अभी तक मेरे रडार पे आया तो नहीं है, कुछ तो इसमें होगा। 1 वीक का एंट्री, ओके हाँ, 1 वीक पे कोई एग्जीक्यूशन अवेलेबल नहीं है इसमें, इसलिए मैंने इसको टीम स्पीक पे ऐड नहीं किया है। अगर कोई एग्जीक्यूशन इसके अंदर अवेलेबल होता 1 वीक पे, तो इसको हम लोग टीम स्पीक में ऐड कर देते। अब इसका लोकेशन देखो बहुत अच्छा था, तो इस वाले जोन को मैं थम्स अप दे सकता हूँ। अब गॉट स्कैनर इट वही लोग यूज ठीक है। करें जिनके पास लाइक टाइम हो थोड़ा, लाइक जो फुल टाइम ट्रेडर है वो सारे ट्रेड स्कैन कर सकते हैं अगर वो चाहे तो, जो भी नई ट्रेड आ रही है स्कैन करते जाओ। बट जो लोग अगर लाइक थोड़ा टाइम देना चाहते हैं मार्केट को, तो रिपोर्ट्स में जाके बस डेली बेस पे स्कैनिंग कर लें, इसमें शायद 30 to 40 मिनट्स लगते हैं। इसमें जो भी ट्रेड डेली आती है आप अप्रोचिंग वाला और एंटर वाला स्कैन करो। एंट्री जिसमें मिल चुकी है, मतलब एंट्री दे चुका है वो, जोन के अंदर है अभी प्राइस। देन सेकंड थिंग ब्रीच होता है, ब्रीच वालों को आप इग्नोर कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ जोन को बाहर फेंकने के, लाइक कोई डिमांड जोन ब्रीच हो गया तो उसको हम लोग देखते ही नहीं है ना? ये वो वाला एरिया, जोन अगर ब्रीच हो गया तो कोई मतलब ही नहीं है हमें उससे। तो आप ये दोनों सेशंस को यूज करो, बस अप्रोचिंग में जाओ, जो भी ट्रेड अच्छा लग रहा है थम्स अप दे दो, जो भी ट्रेड आपको बेकार लग रहा है थम्स डाउन दे दो। अगर एग्जीक्यूशन के साथ आपको लोकेशन के साथ एग्जीक्यूशन भी मिलता है, तो आप रॉकेट रिएक्ट कर दो। बाद में जैसे हम लोग भी एनालाइज करते हैं डेली बेस पे, तो जैसे देखो मेरे सारे सब में रिएक्शन अवेलेबल है, मैंने सारी ट्रेड पर्सनली डेली बेस पे एनालाइज करी है, और जो भी देखो अच्छी लगती है वो सीधा टीम स्पीक में ऐड हो जाती है। राइट राइट। दैट्स अब ग्रेट। यहाँ हाँ पे आपको ठीक एक है। फीचर मिला है स्कैनर पे। अब कुछ लोग देखो जैसे जॉब करते हैं डेली बेस पे, फ्री टाइम नहीं रहता ज्यादा उनके पास, राइट? तो वो लोग सीधा इधर टीम स्पीक में जा सकते हैं। अब टीम स्पीक में कोई स्टॉक आया है, इसका मतलब है कि उसके अंदर लोकेशन और एग्जीक्यूशन दोनों अवेलेबल है। अब वीकली का है तो क्या आपको डेली पे भी मिल सकता है, 240 मिनट पे भी, 75 मिनट पे भी, 125 मिनट पे। बट आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी ट्रेड देखनी है। अब इसमें एक या दो ट्रेड मुश्किल से ऐड होती है दिन भर में, या कभी कभी एक भी नहीं होती, जब कोई अच्छी लगती है तभी इधर आती है, ठीक है? या फिर कोई ऐसी ट्रेड है जो कि ठीक ठाक दिख रही है बट लोकेशन एग्जीक्यूशन दोनों अवेलेबल है, तो क्या पता हो मेरे पर्सपेक्टिव से सिर्फ ठीक ठाक ट्रेड हो, आपके से अच्छी भी हो सकती है, इसलिए उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ऐसे सिर्फ दो कैटेगरी के स्टॉक्स है जो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है? तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके देख सकते हैं, जिसमें आपको लोकेशन एग्जीक्यूशन दोनों चाहिए, तो यहाँ पे टीम पर्सनली ऐड करती है स्टॉक्स, उनमें उनमें से पिक करके। और जिसको लाइक फुल टाइम ट्रेडिंग करनी, जो फुल टाइम करता है वो रिपोर्ट्स में जाके डेली स्टॉक्स को एनालाइज कर सकता है। डेली बेस पे जितनी भी पॉसिबल एंट्रीज होती है सारी यहाँ पे आती है, राइट? अब इस वाले कार्ड में भी शायद किसी को कोई डाउट होगा, एक बार इसको क्लियर करते हैं पहले स्कैनर को। तो स्कैनर की मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है, आई थिंक सबको क्लियर होगा शायद। एस बी आई का सर्च करो, एस बी आई का नहीं दिख रहा है मुझको, एस बी आई। एसबीआई है, एसबीआई आई थिंक निकल चुका ना जोन से टेस्ट करके, वो जोन में दिखाओ आया ना ही नहीं मुझको, है। नहीं। ऐसे स्टॉक्स बताओ जो जोन के अंदर हो या जोन के एकदम पास में हो, वो आपको सर्च बार में मिल जाएंगे सर्च करने पे। भाई डेली टाइम फ्रेम पर ऐड होने वाले हैं क्या इसमें? डेली कि टाइम वन फ्रेम वीक वाले रहने जोन वाला देखो है? अभी
यहाँ तो हमने ऐड नहीं करे हैं, बाकी डेली टाइम फ्रेम के जोन्स आपको मिल जाएंगे, जिसको जो उल्टा मतलब अगर डेली बेस पे आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप अनुराग को मैसेज ड्रॉप कर देना, एक ऑटो जोन एक्स करके हमारा एक और टूल बना हुआ है ऑलरेडी, वहाँ पे डेली के भी जोन्स आते हैं। अगर आप डेली के जोन्स ट्रेड करते हो तो डेली के जोन्स इधर हम लोग इसलिए नहीं डालते क्योंकि उसके अलर्ट्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो जो लोग इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं उनको डिस्टर्ब होगा इसमें ना, काफी सारे अलर्ट अगर एक दिन के आते हैं तो, राइट। बाकी फ्यूचर में टूल पे आई थिंक लोड हो जाएगा, आपको डेली के जो जोन बने हैं फ्रेश वो मिल जाएंगे यहाँ पर, तो आप डेली बेस पे ट्रैक कर सकते हैं अगर आप इंट्राडे करते हो तो, ठीक है। सो ये वाला विंडो सबको क्लियर है अभी? यस क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड विंडो पे। थर्ड विंडो हमारा रिपोर्ट्स वाला है, ये काफी यूजफुल विंडो है सब लोग के लिए, जो भी लोग लाइक डेली बेस पे स्कैनिंग करना पसंद करते हैं, लाइक 30 to 40 मिनट्स दिन भर का, नॉर्मल मार्केट डेज की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 30-40 मिनट्स। अब बहुत ज्यादा बेकार मार्केट चल रहा है तो उस दिन तो 20 एंट्रीज आ जाती है, बहुत स्टॉक्स हिट करते हैं अपने डिमांड जोन को। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ आना है रिपोर्ट्स वाले सेशन में, डेली बेस पे आपको कुछ नहीं चेक करना, आप स्कैनर मत चेक करो, डैशबोर्ड मत चेक करो, बट डेली रिपोर्ट्स चेक करो। डेली बेस पे जितने भी स्टॉक्स आते हैं वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अप्रोचिंग का मतलब वही सेम क्राइटेरिया, जोन के पास में है प्राइस। अब जो भी स्टॉक्स हम लेते हैं यहाँ पे देखो, जैसे मैंने आरईपीएल ऐड किया था लास्ट टाइम टीम्स में, इसको देखते हैं। सबसे पहले अप्रोचिंग क्राइटेरिया आपको देखना है आरईपीएल, स्टॉक का नेम सर्च करना, ये एक रेंज दी गई है, इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू है ये वाली वैल्यू आपकी प्रॉक्सिमल लाइन होगी, छोटी वाली वैल्यू आपकी डिजिटल लाइन है, ठीक है। आरईपीएल का मंथली का जोन है 144.55 से 131.70, आरईपीएल। भाई ये सब सिर्फ डिमांड जोन के लिए है, सप्लाई जोन के लिए कोई भी एंट्रीज नहीं है ना इसमें? ये आपको आई थिंक 2 मंथ्स या 3 मंथ्स के अंदर आपको अपडेट मिलेगा, उसमें सप्लाई जोन ऐड हो जाएंगे। अभी हम लोगों ने डिमांड जोन ऐड कर दिए, लाइक ज्यादा लोग अभी फ्यूचर्स में जो करते हैं उन्हीं को इशू होगा थोड़ा, वरना जो इक्विटी करते हैं उनके लिए सब कुछ एडेड है ना। अगर आप हाँ फ्यूचर्स में हाँ, करते हैं तो मैक्सिमम 2-3 मंथ्स में आपको डिमांड जोन के साथ सप्लाई जोन भी मिल नहीं उतनी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी जो भी ट्रैक जाएंगे। करते हैं सप्लाई जोन देख लेते हैं। ऐसे ही पूछ रहा था मैं, कंफ्यूज नहीं होने के लिए। आरईपीएल के अच्छा गलत स्टॉक नहीं है, टाइम फ्रेम गलत है, मंथली टाइम फ्रेम का जोन है 1 मंथ, ओके 1 मंथ। भाई विनय तूने मुझको बताया देख कौन सा जोन चलेगा, वो प्लेलिस्ट देखने के बाद ही परफेक्ट पता चलेगा ना मुझको, राइट? हाँ हाँ, आप देख सकते हो डेली बेस पे। मैंने स्टॉक आई थिंक गलत ओपन करा है, तभी मैं सोच रहा मैच क्यों नहीं कर रहा चार्ट, ये वाला स्टॉक था, मैंने रुद्रा विश्व। दूसरा ओपन कर लिया, फिर वो मैच ही नहीं कर रहा था उधर। सिर्फ फार्मर भी चले गए अपन, हाँ सीधे मिक्सर भी चले गए थे। हाँ, अरे वो दूसरा इंडेक्स ही भूल गया था, दूसरा ही कुछ और। ये देखो ये वाला मंथली का डिमांड जोन है, ठीक है। अब इसको इसने इसमें एंट्री कब मिली थी, ये देखो इस वाली कैंडल पे, लास्ट 1 डे का टाइम फ्रेम मैं ओपन करता हूँ, पिछले एक दिन पहले भी आसपास घूम रहा था, अभी भी आसपास ही है, तो ये अप्रोचिंग में आ गया था अपना 18 सितंबर को, ठीक है। अब इसके अंदर मंथली का भी डिमांड जोन अवेलेबल है, साथ में वीकली का भी है। वीकली का देखो ड्रॉप 2 बेस रैली वाला ही एरिया, ये इतना अच्छा नहीं लगेगा, टूल ने भी इसको निकाला भी नहीं होगा, क्योंकि ये बीच में आपकी लेगआउट कैंडल आ गई है, मतलब एक तरह से एक्साइटिंग कैंडल आ गई है, लेगआउट नहीं सॉरी एक्साइटिंग कैंडल आ गई है। एक्साइटिंग कैंडल की वजह से इसको फिल्टर कर दो, पर आप अगर खुद से मार्क करोगे तो इसको आप ड्रॉप 2 बेस रैली का डिमांड जोन कह सकते हो, ठीक है। और 1 डे पे अगर आप देखोगे तो 1 डे पर भी इसमें एक एग्जीक्यूशन अवेलेबल था, आई थिंक 2 एग्जीक्यूशन थे इसके अंदर, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, इसलिए मैंने इसको टीम स्पिक में ऐड किया है। और एक और रीजन भी था मेरा टीम स्पिक में ऐड करने का, ये देखो रैली बेस रैली का ये एग्जीक्यूशन, ड्रॉप 3 बेस रैली का बॉटम पे एक और एग्जीक्यूशन, एकदम ओरिजिन पे। अब इसका चार्ट थोड़ा छोटा करते हैं। अब सेकंड थिंग आपने नोटिस की होगी, इसमें सेलिंग प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है, अभी जब सेलिंग है ये देख रहे हो कितना डेड सेलिंग है। सेलिंग अगर बहुत धीमे आती है और बिना सप्लाई जोन क्रिएट करे हुए आती किसी स्टॉक में, तो उसके अंदर अच्छी रैली आती है जब भी रिएक्शन आता है, तो उस बेस पे मैंने स्टॉक को ऐड करा है। अब आपका पर्सनल व्यू अगर सेम मैच करता है या फिर कुछ भी थोड़ा भी कोइंसाइडिंग है, तो आप स्टॉक में एंट्री उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मेरा इशू है कि अभी वो इतना जोन देते हो बट 100% चलेगा कौन सा ये। हाँ, तो इसके लिए तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पे स्कैनर में आप जाओ सीधा, 100% तो देखो कोई भी जोन नहीं चलता, बट टीम स्पिक में आपको मिल जाते हैं वो जोन जो कि ऑलरेडी फिल्टर करे हुए हैं,
जितनी भी जोन्स है इसमें टूल पे उसमें से ही निकाल के ही पिक करेगा, स्टॉक्स हैं ये। इनमें से आपको ज़्यादा अच्छे जोन्स में रिएक्शन मिलेगा ज़्यादातर स्टॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर करे हुए स्टॉक्स हैं। अगर आप कम टाइम देना चाहते हैं, आप सीधा इसको ट्रैक करें, यहाँ पे ऑलरेडी टीम बैठ के काम कर रही है तो टीम अपडेट करती है सीधा। बट अगर आपको चाहिए कि आपका फेवरेट स्टॉक कोई हो जिसमें एंट्री बन रही हो, आप डेली बेस पे ट्रैक करना चाहते हैं, तो रिपोर्ट्स को आप ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप डेली बेस पे रिपोर्ट्स देखते हो, मुश्किल से आधे घंटे का काम पड़ता है। जो जोन क्वालिटी का नहीं चल लग रहा उसको थम्स डाउन कर दो या फिर थम्स अप कर दो रिएक्ट करके। जो अच्छा लग रहा है अपने पोर्टफोलियो में मतलब वहाँ पे अलर्ट लगा दो, या फिर आप पोर्टफोलियो में अपना किसी भी अपने ब्रोकर पे अलर्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे अभी अनलिमिटेड अलर्ट का फीचर आ जाएगा, तो आप जितने भी अलर्ट चाहें लगा सकते हैं, एंट्री की भी स्टॉप लॉस की भी। ठीक है, आप सीधा टेलीग्राम पे अपडेट करें। तो बस आपको डेली बेस पे आना है, रेंज यहाँ पे दिया हुआ है, बस चेक करना है। अगर एंट्री एग्जीक्यूशन दोनों मिलता है तो रॉकेट रिएक्ट करना है या फिर नॉर्मल। ठीक है, आई थिंक अभी इतनी फंक्शनैलिटीज हैं और कुछ अपडेट्स हो जाएंगे अभी मंथ एंड तक। एक दो अपडेट्स बचे हैं जो कि काफ़ी एक्साइटिंग है, वो हो जाएंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी? नहीं सर। ओके, तो सबको अगर क्लियर है तो अगर किसी को डाउट है पूछ सकता है, वरना फिर ख़त्म करते हैं कुछ देर में। अनुराग आई थिंक कॉल पे नहीं है आज। यही हूँ। अच्छा, आ गए क्या तुम? चलो, अनुराग से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, टेक्निकल सवाल, क्या अपडेट्स हैं टूल से रिलेटेड, जो भी अभी तक जितनी फंक्शनैलिटीज थे मैंने एक्सप्लेन कर दी। भाई डैशबोर्ड में जोन्स इन एक्शन करके है ना, वो एंट्रीज हो गई है ऑलरेडी, वो है वो। नहीं, वो नहीं एक्चुअली वो आपके अप्रोचिंग वाले ही हैं। उनमें आपको सिर्फ और सिर्फ जो नियर बाय जोन, जो नियर बाय ट्रेड कर रहे हैं आपके प्रोक्सिमल लाइन के, वो वाले जोन इन एक्शन में आपको दिखेंगे बेसिकली। एंड सेम थिंग आपको स्कैनर के अंदर भी मिलती है, बट जोन इन एक्शन में थोड़े से क्राइटेरिया और ऐड किए हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि वहां पे जो आपको जोन्स मिल रहे हैं वो प्रोक्सिमल लाइन के नियर बाय ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा तो उसका लॉजिक वही है। एंड मैं देख रहा था कि कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें कि डिमांड जोन्स अच्छे नहीं थे, राइट? तो एक्चुअली इन्हें हम फिल्टर कर सकते थे, बट मैंने ये जानबूझ के फिल्टर नहीं किया है, क्योंकि मुझे सारे के सारे डिमांड जोन, जिनमें भी डिमांड जोन जैसी पिक्चर बन रही है, मुझे सारे के सारे लोड करने थे। बिकॉज अगर मैं इनको फिल्टर आउट करता तो हो सकता था कि कुछ अच्छे जोन्स भी उसमें फिल्टर आउट हो जाते। तो अभी करंटली इतने सारे एज यू सी कि 15,000 समथिंग डिमांड जोन्स लोड हुए हैं। तो इतने सारे जोन्स हैं, अभी टीम इन सभी पे रिएक्ट कर नहीं पाई है। बट जो इनवैलिड जोन्स हैं, जैसे कि कुछ आपने अभी देखे, ये मैनुअली रिमूव हो जाएंगे जैसे ही कुछ टाइम में, 1-2 महीने या फिर मे बी थोड़ा सा और टाइम। तो आपको जो जोन्स मिलेंगे यहाँ पे, जो भी अलर्ट आएंगे या जो भी आएंगे, वो बेस्ट डिमांड जोन्स ही होंगे, जिनमें कि कुछ ना कुछ पिक्चर होगी, या फिर एटलीस्ट वो अच्छे जोन्स तो होंगे, राइट? तो ये इनवैलिड जोन्स तो नहीं आएंगे एटलीस्ट, क्योंकि मैंने ये इस तरीके से ही फिल्टर किए थे कि कोई जोन्स छूटे नहीं हमारा। मोस्टली कोशिश मैंने यही करी थी, अदरवाइज मैं इनको फिल्टर कर सकता था। लाइक ऐसा सो ये था लॉजिक कि आपको इनवैलिड जोन्स भी कुछ देखने को मिल रहे हैं, बाकी वो सारे रिमूव हो रही था कि लैगिन के ऊपर लगआउट की क्लोजिंग हो, ये सब लॉजिक लिख के इनको रिड्यूस किया जा सकता था। बस इसीलिए लिखा गया कि हम लोग सारे जोन्स चाहते थे कि हमको मिल जाए। कई बार हमारे फेवरेट स्टॉक्स में एंट्री होती है जो कि हम बेकार जोन पे भी ले लेते हैं, और उनके फेवरेट स्टॉक्स तो हमें वैसे भी नहीं पता, तो सारे स्टॉक्स के साथ सेम क्राइटेरिया रखा गया। भाई एक सजेशन था, अगर फ्यूचर में अपडेट कर सकते हो तो आप आपके हिसाब से, ये जो हमारे ईयरली इनकम ट्रेड्स और हाफ ईयरली इनकम ट्रेड्स चलते हैं ना, जो हायर टाइम फ्रेम से चल रहे हैं, वो अभी जैसे कि प्रजिंद और प्रज इंडस्ट्रीज और ऐसे चल रहे हैं ना, तो उनमें फ्यूचर में फॉलो अप जो वीकली डिमांड जोन और डेली डिमांड जोन जो बनते हैं, एग्रेसिवली उसमें ट्रेड कर सकते हैं हम आराम से, विदाउट कोई। हाँ, तो उसका जो डिमांड जोन अगर इसके साथ ही मिलके आएगा तो, जैसे देखिए अभी प्राज इंडस्ट्रीज को मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मैं उसको फॉलो अप ले सकता हूँ, मेरी वॉच लिस्ट में ऑलरेडी है वो, जब बनेगा तब उसको देख लेंगे। लेकिन अभी कोई नया देख रहा है तो प्राज इंडस्ट्रीज का जो आने वाला जो भी डेली डिमांड जोन और वीकली डिमांड जोन है ना, वो नॉर्मल के साथ ही आ जाएगा इधर, तो उनको पता नहीं लगेगा कि ये इतना अच्छा है, इतना फॉलो अप है। तो उसका सेपरेट
रहेगा कि फॉलो अप इसमें है या फिर हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट इनको है, तो उसमें अग्रेसिव ट्रेडिंग करने के लिए बढ़िया रहेगा। वैसे वो चीज टीम करेक्ट करेक्ट। में भी लेट मी टेल यू, एक्चुअली मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ कि जो आप बता रहे हैं ना कि फॉलो अप डिमांड जोन्स, तो विनय अपनी स्क्रीन जरा बंद करो। एक्चुअली मैं भी मोबाइल पे हूँ तो फिर स्क्रीन में थोड़ा सा इशू आएगा, बट आप थोड़ा सा वेयर कर लेना। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरी, 1 सेकेंड। स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ हाँ दिख रही है। सो देखिए, ये मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट दूसरा टूल है जो कि यूजर सेंट्रिक है। जो आपके पास अभी करंटली टूल है वो एक्चुअली थियरी सेंट्रिक है, उसमें थियरी से रिलेटेड ही मोस्टली चीजें हैं। अभी आप उस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं, बट जो इससे पहले हमने टूल बनाया था तो उसमें पूरा का पूरा यूजर सेंट्रिक था। मतलब कि जो आप जो यूजर हो गए, यानी कि आप यूज कर रहे हैं, तो आपके लिए ये टूल था बेसिकली। आप इस पे अपना जो भी चीजें करना चाहते हैं। तो आप जैसा अलर्ट, जो विनय ने अभी अपडेट दिया कि अलर्ट अनलिमिटेड अलर्ट का फीचर है, तो एक तो ये हमारा अलर्ट का फीचर था इसमें, फ्रीक्वेंसी। एंड यहाँ पे आपको ये सारे सारे अलर्ट दिख जाते हैं, लाइक, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि सबसे पहला अलर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, अपार इंडस्ट्रीज, एंड उसके आगे कंडीशन एंड देन प्राइस, एंड उसके आगे डेट, ठीक है। एंड ये इंपॉर्टेंट चीज उसके आगे लिखी हुई है 36.02%। ये आपको सेम डिफरेंस, जैसे अपन प्रोक्सिमल लाइन में देखते हैं ना कि प्रोक्सिमल लाइन से प्राइस कितनी डिस्टेंस पे है, उस हिसाब से हम देखते हैं कि अप्रोच कर रही है या फिर नहीं कर रही है, राइट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 36% है, यानी कि ये जो अलर्ट आपने लगाया है, प्राइस उससे 36% ऊपर ट्रेड कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कि दो टैब भी हैं, अनसेंट एंड सेंट। सेंट वो है जो कि आपके ऑलरेडी अलर्ट हिट हो चुके हैं, जैसे कि ये सारे आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे अलर्ट हिट हो चुके हैं मेरे, तो वो सेंट में है। अनसेंट जो कि अभी भी लाइव अलर्ट्स हैं, यानी ये हिट करेंगे फ्यूचर में। करंटली मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, आई थिंक 1 मंथ हो गया है, क्योंकि मैं अदर कामों में बिजी हूँ, तो मैंने अलर्ट नहीं ऐड कर पाए। तो और उसके नीचे आपको एक सर्च बॉक्स जैसा दिख रहा होगा, यहाँ पे आप जैसे कोई नंबर डालेंगे, सपोज दैट आपने 10 डाला, ठीक है, तो 10% के अंदर अंदर जितने भी आपके अलर्ट्स हैं वो आपको दिख जाएंगे। तो सपोज दैट कि आप जॉब वाले हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं चैट के ऊपर, या फिर ये चीजें नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे आप 3-4% जो भी आप अपना डिसाइड कर सकते हैं कि 4% आप देखेंगे। डेली आप देख सकते हैं कि 4% में मेरे कौन से अलर्ट हिट होने वाले हैं, एंड उनको आप यहाँ से ट्रैक कर पाएंगे इजिली। कि सपोज दैट कि मार्केट ओपन होने से पहले आपने 3% के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उनको आप देख लिया, एंड उनको आप वहीं से अपडेट कर पाएंगे कि मतलब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड उसके अकॉर्डिंग आप जो भी ट्रेड लगाना चाहें, ऑर्डर प्लेस करना चाहें, या फिर कुछ भी करना चाहें, तो आप इजिली एएमओ कर सकते हैं, ठीक है। यानी मार्केट ओपन होने से पहले ही आप जो भी आपके ऑर्डर हैं वो लगा सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। दूसरा, ये जो आपने बताया कि कोई प्राइस हाफ ईयरली या फिर ईयरली से रिएक्ट कर रही है, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ था। प्राइस एक्शंस कहाँ पे गया, ये रहा। उधर पे ना। तो ये प्राइस एक्शंस है, यहाँ पे सारे के सारे प्राइस एक्शंस हमें दिखते हैं जितने भी मैं ऐड करता हूँ। सपोज दैट कि एक्साइड इंडस्ट्रीज का हमने ऐड किया था, तो यहाँ पे ये तो ऊपर समरी है जो कि ऑटोमेटिकली आपकी जनरेट होके आ रही है, आपने जो भी यहाँ पे ऐड किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सोर्स टाइम फ्रेम। तो सोर्स टाइम फ्रेम में क्या है आपका, सपोज दैट कि आपने यहाँ पे मैंने 3 मंथ्स चूज करके रखा है ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पे 3 मंथ्स हमने चूज किया, आगे डिमांड जोन चूज किया, तो इसका मतलब ये है कि सोर्स टाइम फ्रेम जहां से वो रिएक्ट कर रही है वो टाइम फ्रेम है कि यहाँ पे 3 मंथ से रिएक्ट कर रही है, डिमांड जोन से रिएक्ट कर रही है। सपोज अगर कोई सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रही है, तो हम यहाँ पे सप्लाई जोन सेलेक्ट कर लेंगे एंड अपडेट कर लेंगे, ठीक है। एंड रिएक्ट करने का जो भी टाइप है या फिर जो भी हमारा रिमार्क है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि आप सेलिंग यानी ऑल टाइम हाई सेलिंग है, ऐसा समथिंग। तो उसके नीचे आप देख पाओगे की लेवल्स। की लेवल्स यहाँ पे सपोज दैट आप स्क्रैपिंग कर रहे हैं, स्कैनिंग कर रहे हैं,
एंड आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो प्राइस है उसको जैसे क्रॉस करे, तो वहां पे कुछ आपने अपना डिसाइड करके रखा है, सपोज दैट कि वहां पे सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, या फिर डिमांड सप्लाई इन आवर थ्योरी, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि इस प्राइस पे आने के बाद ये गिर सकती है, या इस प्राइस पे आने के बाद ये उठ सकती है, ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप की लेवल्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऐड किया है रेजिस्टेंस, सपोर्ट, जो प्राइस है वो मैंने ऐड करी। अब जब भी प्राइस इस प्राइस को हिट करेगी तो मेरे पास अलर्ट आ जाएगा कि पर्टिकुलर स्टॉक का ये पर्टिकुलर आपका की लेवल हिट कर चुका है, राइट। तो आपने आपका कंसर्न था कि ये चीज पता कैसे चलेगी कि आई मीन उसको कैसे अपन ट्रैक करेंगे कि ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ से रिएक्ट कर रहा है एंड उसको ट्रैक करने में प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे आप इजीली कर पाएंगे करंटली जब नहीं मैंने ये मैं सभी मैं available मैं ये नहीं किया। बोल रहा था कि देखिए अभी हम तो नॉर्मली अभी एज अ वुमेन हम नॉर्मली 10-15 स्टॉक जो हायर टाइम फ्रेम से चल रहे हैं उसमें एग्रेसिव ट्रेड कर रहे होते हैं, तो एक वॉच लिस्ट बना के उसे डेली ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन अगर एक सेपरेट डैशबोर्ड है जो हायर टाइम फ्रेम जैसे ईयरली इनकम ट्रेड उसमें चल रही है, हाफ ईयरली इनकम ट्रेड चल रही है, ऐसे स्टॉक्स अगर एक सेपरेट फोल्डर में चले गए तो हम उसमें एनालिसिस करते करते डेली अलर्ट्स भी ट्रैक कर सकते हैं। मतलब खोल के देखते ही उसमें पता चल जाएगा कि हायर टाइम फ्रेम से चल रही है, इसमें हम अग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं, डेली वाला भी, वीकली वाला भी। और अगर कंसोलिडेशन चल रहा है तो ये ब्रेकआउट के लिए अच्छा है, तो वो ट्रैक करने के लिए इजी होगा ना। तो सिर्फ हाँ सेपरेट फोल्डर में सेव होने के लिए कुछ ऑप्शन डालेंगे तो बढ़िया रहेगा करके। हाँ, ये एक्चुअली वही चीज है, ये मैंने एक्चुअली इसीलिए ही बनाया था क्योंकि मुझे भी सेम कंसर्न था कि जो ऑल टाइम हाई से चल रहे हैं स्टॉक्स तो उन्हें मैं कैसे सिंप्लीफाइड करूंगा, क्योंकि ऐसे मिक्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि ये जितने भी मैं देख रहा था, मैं ट्रैक कर रहा था करंटली, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं कर रहा था तो ये मोस्टली स्टॉक जो है वो हाई टाइम फ्रेम से ही रेट कर रहे थे, तो मैंने इनको यहाँ ऐड कर रखा था। एंड ये देखो आप देख सकते हो लास्ट सीन मेरा कब है इस स्टॉक का, 22 जुलाई, तब से मैंने अभी तक कुछ भी अपडेट भी नहीं किया है एंड इसमें आया भी नहीं, राइट। अच्छा अच्छा, एंड इसके मतलब ये अलावा आपके पास प्राइस एक्शन की इसमें चला जाएगा, वो प्राइस एक्शन का जो फोल्डर है ये, मतलब ये जो ऑप्शन है इसमें आ जाएगा जो भी हायर टाइम फ्रेम से चल रहे हैं। हाँ हाँ, ये आप दिख रहा होगा टॉप पे, आप देख सकते हो इट्स लॉस ये ऑटोमेटिक चला जाएगा या फिर हमें इसमें डालना नहीं, पड़ेगा? ये आप भी स्कैन कर रहे हैं, सपोज दैट आप किसी चार्ट पे स्कैन कर रहे हो तो यहाँ पे आके आपको एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा हाँ लगता है वही तो बोल रहा यहाँ हूँ पे मैं आप कि अगर हमें खुद से ऐड करना पड़ेगा तो हमें लिमिटेड स्टॉक्स ऐड कर लेंगे ना। अगर ऑटोमेटिक कुछ रहा जैसे कि हायर टाइम फ्रेम की हाफ ईयरली इनकम ट्रेड, एग्जांपल के लिए ईयरली लोकेशन है और क्वार्टरली एग्जीक्यूशन है, तो एग्जीक्यूशन से अगर वो डिमांड जोन से चल रही है ऊपर, तो ऑटोमेटिकली अगर वो कोई फोल्डर में आ गया तो हम उसे देख सकते हैं कि अच्छा इसमें ईयरली इनकम ट्रेड ट्रिगर हो गई, चलो इसको भी हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेते हैं करके। ओके 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 ऐसे ओके, समझ गया कि एक्चुअली रिएक्शन के बाद में जैसे कि अपन डिमांड जोन के अलर्ट आते हैं, ऐसे ही अगर कोई अलग फोल्डर हो जो कि रिएक्शन के बाद उसमें ऐड हो जाए, राइट। हाँ, या और ओके वो ओके, चलता रहेगा ना तो भी वही फोल्डर में रहेगा, तो डेली उसमें एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं कि डेली वाला भी, वीकली वाला भी फॉलो अप ट्रेड कर सकते हैं easily, ओके ओके, गॉट इट। लंबे समय तो ये आपने अच्छा अच्छा आइडिया दिया है, एक्चुअली इसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं, तो इसको मैं डेफिनेटली अप्लाई करूंगा बिकॉज मैंने ये जो अलग से बना रखा है ये ऑब्वियसली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं बनाया था। हाँ ये तो अच्छा है, ये जो भी हमें मिल रहा है स्कैन करते करते वो इसमें डाल सकते हैं और इसमें ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ, बाकी के जो हम नहीं देख पा रहे हैं ना वो भी अगर कहीं भी मिल जाए इसमें तो वो बढ़िया रहेगा उसमें फॉलो अप्स के लिए। ओके, तो मैं इसको नोट कर लूंगा एंड ये डेफिनेटली ऐड करूंगा। अनुराग, और एक और अपडेट हाँ देना था, हाँ हाँ बोलो। अनुराग तुमने एंटेड वाला लॉजिक जो लिखा ना अपने उसमें क्वार्टरली में, तो एंट्री तो हम लोग ट्रैक कर ही पा रहे हैं, तो ये एंट्री वाले जैसे ही एंटर करेंगे उठा के हम इधर डाल सकते हैं ना, बस उसको रिमूव नहीं हाँ, करना है। एक्चुअली इसमें मैनुअल इंटरवेंशन होगा तो मैं कुछ कर दूंगा कि एंट्री ले तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी, तो उसके इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं, बहुत ज्यादा टाइम भी लगने वाला नहीं, बट बस प्रॉब्लम ये है कि करना पड़ेगा उसका अलग से, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, डेफिनेटली ये फीचर भी मैं इंक्लूड कर दूंगा इसमें। हाँ टाइम लगेगा लेकिन बढ़िया रहेगा, उसमें एग्रेसिव जो भी लेवल्स होते हैं वो चलने के चांसेस बहुत बढ़िया रहते हैं।
हाँ हाँ डेफिनेटली इसको डेफिनेटली ऐड करूँगा। एंड एक और अपडेट देना था क्योंकि विनय को भी नहीं पता है कि मैं वो अपडेट देने वाला हूँ। वो अपडेट ये है कि ये आप देख पा रहे होगे लेटेस्ट 1 वीक जोन। तो करंटली विनय एक बार आप लेकिन 2 स्क्रीन एक साथ करने हो सर। तो करंटली देख क्या है कि जो लास्ट कैंडल आपकी वीक की क्लोज हुई है करंट जैसे कि अभी तो ये वीक क्लोज ही हो ही गया है बट मेरे अकॉर्डिंग है कि 1 वीक है लास्ट वीक का यानी कि करंट जो कैंडल है इसको छोड़ के पीछे वाली जो कैंडल है उसमें जितने भी डिमांड जोन बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे सारे के सारे दिख जाएंगे। ठीक है वीकली के आपको मिल जाएंगे लेटेस्ट जो वीकली के बने हुए हैं मिल जाएंगे एंड क्वार्टरली के भी। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट था एंड इसमें एक चीज और ऐड है कि आपको दिख रहा होगा कोइंसाइडिंग जोन्स। तो ये आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि पर्टिकुलर स्टॉक में कोइंसाइडिंग जोन्स हैं या नहीं है। डेफिनेटली आपको अपनी साइड से देखना तो पड़ेगा क्योंकि ये ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो रहे हैं तो मिस भी हो सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं राइट। एंड वन मोर थिंग कि इसमें कोइंसाइडिंग जोन्स जो है वो लेग आउट कैंडल देखे जाते हैं। तो मे भी हो सकता है कि कोई कोइंसाइडिंग जोन्स यहाँ पे हो बट वो ऊपर हो क्योंकि लेग आउट कैंडल हो सकता है कि जोन से बाहर डेफिनेटली वो तो होती है जोन से बाहर ऊपर तक जाती है। तो अगर उस पर जाते जाते कोई कोइंसाइडिंग जोन्स बना है कोइंसाइडिंग तो नहीं कहेंगे उसको छोटे टाइम फ्रेम का अगर कोई बना है कि मंथली की जो लेग आउट कैंडल है डे का कोई जोन बन गया है जाते जाते तो भी वो इसमें डेथ हो जाएगा। ठीक है तो इस चीज का आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। इसको भी हम फिल्टर कर सकते थे बट कई बार ये होता है कि लेग आउट कैंडल के अंदर कोइंसाइडेंस नहीं है बट फिर भी अ, जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है वो कुछ ऐसा जोन बन जाता है कि ट्रेडेबल हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको फिल्टर आउट नहीं किया अदरवाइज फिर आप कर सकते हैं प्रॉक्सिमल लाइन के अकॉर्डिंग हम इसको फिल्टर कर देते हैं। हाँ भाई चक्के अभी मैं शोभा का देख रहा था उसमें है कोइंसाइडिंग जोन 125 पे। हाँ तो तो वो ये आपके आपके ऐड है ना टीम स्पीक में। शायद हाँ आई और सिमिलरली ये आपको मंथली के जोन्स दिख रहे हैं। तो लेटेस्ट जो लास्ट मंथ में जो जैसे कि अगस्त 1 अगस्त की है करंट तो सितंबर की कैंडल होगी इससे पहले की अगस्त की कैंडल थी तो 1 अगस्त की जो कैंडल है मंथली की वो आपको पे उसके अकॉर्डिंग जोन्स दिख जाए जैसे कि हीरो मोटो को और वार एनर्जी और ये जितने भी तो आप इनको देख सकते हो। अ, अभी ये हम लॉन्च करेंगे एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे उसके साथ ही लॉन्च होने वाला है करंटली एक्चुअली कुछ इशू है तो उस वजह से प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। अब बाकी अगर हम ट्राई करेंगे कि उससे पहले प्रोवाइड कर दें बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट था एंड वन मोर थिंग कुछ लोग स्कैम करने की भी ट्राई कर रहे हैं तो वो मत करो यार। क्या बोल रहे थे अभी आप लाइक कुछ लोग स्पैम करने का ट्राई किया था टूल पे कुछ दिन पहले। स्पैम। नहीं नहीं वो डेली कर रहे हैं डेली हो रहे हैं तो वो मत करो यार है ना। कोई कर रहा होगा। हाँ वो उसका कोई फायदा तो है नहीं वैसे भी क्योंकि कुछ भी मिलने वाला है नहीं ना तो सर्वर डाउन होने वाले हैं तो कोई मतलब नहीं है एंट्री मिलेगी नहीं आपको। कोई बंदा लाइक अटेम्प्ट मार रहा है टूल पे बार बार कुछ गेस्ट हाँ हाँ कोई तो है। काफी अटेम्प्ट मारे थे उस दिन तो हम लोग देख रहे थे लाइव अराउंड इतनी बार ट्राई करा था उसने। और बताओ बैकएंड प्रोग्रामिंग चुराने के लिए अटेम्प्ट मार रहे हैं या फिर सर्वर डाउन करने के लिए आपका सोर्स कोड के लिए कर रहे होंगे या फिर उसका फोन अब जो भी है सोर्स कोड इसमें है ही नहीं तो कोई उसका भी कोई मतलब नहीं है बिकॉज ये से तो सिर्फ आपको शो करने के लिए है बाकी जो फाइंड आउट करना है कौन सा है या जो भी है वो कहीं पे है नहीं वो ओनली मेरी लोकल मशीन क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोड है उस पर मैंने लगभग 2 साल बिताए तब जाके मैंने उस कोड को जनरेट कर पाया है। तो वो तो मैं ऐसे तो किसी हाथ नहीं लगने दूंगा ना। तो एप्लीकेशन ही अलग है कंप्लीटली डिफरेंट। होता है मतलब वीकली बेस पे 15 सही है करेगा या डेली बेस सही है सही है। हाँ
तो वो कोई मतलब है क्योंकि इसमें आपको सिर्फ डेटा मिलेगा, वो भी डेटाबेस। अगर आपने एक्सेस ले भी लिया किसी ने भी, तब भी आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा डेटाबेस से आप ये चीज़ें उड़ा दोगे। लेकिन एप्लीकेशन तो मेरे पास है, लोड कर दूंगा, मेरे को टाइम थोड़ी लगेगा। कोई नहीं, Anyways, अपना डेवलपर फुल बैकअप के साथ है अभी। ये क्या बोल दिया। तो बस मेरी तरफ ये था। और आप लोग अगर किसी इशू आता है, जैसे कि एप्लीकेशन में कई बार कुछ लोगों का कुछ इशू आ रहा था, अब चेक वगैरह करके था,